हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक से चैप्टर प्रॉफिट्स प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। तो गाइस आज की वीडियो में इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरी नोट्स देखेंगे एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से आए हुए हैं उसकी आज की वीडियो में हम सारी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। एंड गाइस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारे चैप्टर का नाम है प्रॉफिट्स प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है रजिस्टर करवाना। तो बस बेसिकली हम इसमें बात करेंगे जब कंपनी है, ठीक है, कंपनी 2013 के अंदर एक कंपनी जब बनती है उसे रजिस्टर अपने आप को करवाना पड़ता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से 2014 अप्रैल को आया हुआ है। What do you mean by profit prior to incorporation? What is the nature of such profit? Explain the treatment of pre-incorporation profits and losses. तो सबसे पहले हम देखेंगे profit prior to incorporation क्या होता है। तो गाइस जैसे मैंने आपको कहा कंपनी पहले क्रिएट होगी, कंपनी पहले बनेगी, कंपनी बनने के बाद उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है हमें। ठीक है, इनकॉर्पोरेट यानी कि रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। अब शुरू में क्या होता है, हम कंपनी बना लेते हैं, 1 महीना 2 महीना 5 महीने 6 महीने हम काम कर रहे हैं, कंपनी रजिस्टर नहीं हुई, 5-6 महीने बाद कंपनी रजिस्टर्ड हुई। ठीक है, अब कंपनी का रजिस्टर होने से पहले मान लो मेरी कंपनी बनी थी 1 अप्रैल को। ठीक है, मेरी कंपनी 1 अप्रैल को बनी थी बट मैंने रजिस्टर करवाया 1 अगस्त को। ठीक है, या फिर सपोज करो गाइस मैंने अपनी जो कंपनी है वो बना ली और 4 महीने के बाद मैंने उसको क्या किया, रजिस्टर करवा लिया। अब जो 4 महीने जब मैंने रजिस्टर नहीं कराया था, रजिस्टर कराने से 4 महीने पहले मैंने कुछ तो बेचा होगा, कुछ तो सेल्स की होंगी, कुछ तो पैसा कमाया होगा, कुछ तो प्रॉफिट मुझे अर्न हुआ होगा ना। रजिस्टर करवाने से पहले का जो समय था, मतलब जो पहले 4 महीने थे, उन 4 महीने में मान लो मुझे प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। अब जो ये 2 लाख है ये मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्टर्ड करवाने से पहले कंपनी को जो मेरा प्रॉफिट हुआ उसे हम कहते हैं प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। अब मान लो 4 महीने पहले जब मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं करवाया था, मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ और रजिस्टर करवाने के बाद मुझे 5 लाख का हो गया। ठीक है, 5 लाख जो आपका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट होगा आपका इनकॉर्पोरेशन के बाद, और इनकॉर्पोरेशन के पहले वाला आपका प्रॉफिट होगा 2 लाख, उसे हम कहेंगे प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, होप सो समझ आया होगा। नेक्स्ट नेचर ऑफ प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको कहा जो प्रॉफिट है आप जैसे इनकॉर्पोरेशन से पहले किया वो प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन है। अब जो ये प्रॉफिट है ये आपका कैपिटल नेचर का होता है एंड ये जो प्रॉफिट है हम इसे कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करते हैं एंड इसे ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट पे। ठीक है, एंड जो ये प्रॉफिट होता है इसे हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अब कंपनी है, कंपनी को कंपनी में शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया होता है, जो प्रॉफिट होगा हम सारे एक्सपेंसेस वगैरह मीट करके शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट जो प्रॉफिट है हमारा रजिस्टर होने से पहले का जो प्रॉफिट है वो हम एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को नहीं प्रोवाइड करेंगे एज अ डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ प्री कॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड लॉस। अब गाइस ये भी सेम चीज़ है, प्री कॉर्पोरेशन जो आपका प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, जिसे कैपिटल रिजर्व में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ये तो रही प्रॉफिट की बात, ज़रूरी थोड़ा ना हमें 4 महीने पहले प्रॉफिट ही हुआ था, लॉस भी तो हो सकता है। तो अगर गाइस हमें लॉस हुआ है तो उस केस में गाइस क्या होगा, इसे हम कैपिटल लॉस ट्रीट करेंगे एंड इसे गुडविल अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला। एंड गाइस आप हमारे चैनल को यानी कि सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी गाइस फॉलो कर सकते हैं। एंड क्योंकि गाइस इसके जो नोट्स हैं, इसके रिलेटेड नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन, हाउ इज दिस प्रॉफिट असर्टेन्ड एंड फॉर व्हाट पर्पज कैन बी यूटिलाइज। पहला तो आप सेम प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग लिख दोगे एंड उसके बाद आपका टॉपिक असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, वो हम देखते हैं इस प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन में 2 चीज़ें आप लोगे, 2 रेशो निकालनी पड़ती है। पहला है आपका टाइम रेशो, दूसरा है आपका सेल्स रेशो। ठीक है, टाइम रेशो किस तरीके से निकालोगे, एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको जिससे समझ आ जाएगा। मान लो आपने अपना बिजनेस जो था आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, 1 अप्रैल 2011 से लेके 1 जुलाई तक, और आपने इनकॉर्पोरेशन मान लो कराया 1 जुलाई को। ठीक है, तो गाइस आपका प्री इनकॉर्पोरेशन जो आपका पीरियड है वो 1 अप्रैल 2011 से लेके 1 जुलाई 2000
11 तक हो गया, यानी कि 3 महीने हो गए, और रजिस्टर करवाने के बाद आपके 9 महीने हो गए। 1 जुलाई 2011 से लेके 31 मार्च 2012 तक 9 महीने हो गए। तो 3:9 आ गया, कटिंग करोगे तो 1 आपका 3 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टाइम रेशो आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको टाइम रेशो कैलकुलेट करनी है, इसके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी आपको ऐसा करना है। उसके बाद गाइस आपको सेल्स रेशो कैलकुलेट करनी है। सेल्स रेशो किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, सेल्स जो आपकी प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड वाली होगी उसको आप किसके साथ क्या कह सकते हो, मतलब कौन सी और रेशो लोगे, सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल ले लो। मान लो रजिस्टर करवाने से पहले 50,000 आपको प्रॉफिट हुआ, उसके बाद आपको 2 लाख हुआ। ठीक है, तो इसको कट करोगे तो 1:4 आपका क्या आ जाएगा, सेल्स रेशो आ जाएगा। अब टाइम रेशो भी आ गई, सेल्स रेशो भी गाइस आपके पास आ गई। उसके बाद है गाइस आपका थर्ड स्टेप, इसमें आपको प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर कॉर्पोरेशन आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपके पास एक प्रोफॉर्मा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, उसमें अदर इनकम ऐड करोगे तो टोटल रेवेन्यू आपका आ जाएगी। उसमें आप सारे एक्सपेंसेस लेस करोगे तो आपके पास क्या प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें आपने 2 कॉलम लेने हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, अब आपको किस तरीके से आइटम्स को अलोकेट करना है। अब हमने 2 रेशो निकाली, कौन सी रेशो पे आप यूज़ करोगे, टाइम रेशो यूज़ करोगे, सेल्स रेशो यूज़ करोगे, वो देखते हैं। तो गाइस अगर आपके एक्सपेंसेस हैं वो सेल्स से रिलेटेड है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, सेल्स कमीशन, कैरिज आउटवर्ड एक्सेट्रा, तो आप सेल्स रेशो यूज़ करोगे। अगर आपके एक्सपेंसेस टाइम से रिलेटेड है, जैसे सैलरी महीने के महीने देते हैं, रेंट भी देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, डेप्रीसिएशन, ये भी टाइम के बेसिस पे लगते हैं, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इस पे आप किस बेसिस पे लगाओगे, टाइम रेशो के हिसाब से। उसके बाद एक्सपेंसेस अगर इनकॉर्पोरेशन के हैं आपके, जिसे आप फुली चार्ज करोगे, जैसे डायरेक्टर की फ़ी है, उसे तो नहीं आप लेते महीना में 1 महीने में आपको इतना दूंगा, ऐसा नहीं होता। पूरा पैकेज होता है कि हाँ आपको हमारी डायरेक्ट करना है, हमारी कंपनी को सारा डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर काम करना है, इतनी आपको फीस मिलेगी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, डिबेंचर इंटरेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है गाइस लास्ट क्वेश्चन, कैन ए कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। क्या कंपनी अपने जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का प्रॉफिट है उसे एज अ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी? तो गाइस बिल्कुल डिक्लेयर नहीं करेगी। जो प्रॉफिट आपको रजिस्टर करवाने के बाद होगा उसे आप एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो शेयर होल्डर्स तक, बट जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है उसमें आप जो एज अ डिविडेंड अपना पैसा जो है प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। किसको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे? शेयर होल्डर्स को नहीं करोगे। तो इसका सिंपल कह सकते हो आंसर है नो। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो गाइस ये था इसका क्वेश्चन। एंड गाइस जो इस चैप्टर के नोट्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये गाइस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके लिए आपको गाइस इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे हमारा जो पेज है @simplified study official को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। एंड गाइस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कोई और वीडियो चाहते हो तो कॉमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।